हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल काशी दर्शन। आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई आखिर है क्या? बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र गर्ग जी बहुत चर्चा में हैं। कहते हैं कि वह लोगों की मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा भी दावा है कि राम कथा के साथ ही वे दिव्य दरबार लगाते हैं, जिनसे वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके चमत्कार की खास बातें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य जान नहीं पाए। आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों की मन की बात जान लेता है? छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहर में जाके दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनकी शहर में दरबार लगा लेते हैं, ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है, हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे, अब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह वे राम कथा कहते हैं, लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव ग्रामगढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिता के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएंगे। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम रामकरण पाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन कराना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा। वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह ही दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ऐसे ही बागेश्वर धाम की जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल काशी दर्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।